गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे थे बेटा जी ट्वेल्थ फिजिक्स के बारे में। और ट्वेल्थ फिजिक्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट कराया था प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जब हम बात कर रही थी तो हमने बताया था, हमने क्या बताया था बेटा जी? हमने बताया था कि जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में चलाकर प्रकाश द्वारा विद्युत उत्सर्जन करने की परिघटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। और जब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कर रहे थे तो हमने इसका प्रैक्टिकली रिप्रेजेंटेशन भी देखा था। क्या देखा था बच्चा? प्रैक्टिकली रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद में हमने बात की थी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो हमने पहली बात की थी प्रकाश की तीव्रता। भाई प्रकाश की तीव्रता, जितनी तीव्रता का प्रकाश आएगा, मैंने कहा था उतना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव ज्यादा होगा। क्लियर है इतनी सी बात? अगला हमने देखा था प्रकाश की आवृत्ति। जितनी अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में उतना ही ज्यादा बढ़ोतरी होगी। और गतिज ऊर्जा में उतनी बढ़ोतरी होगी तो सीधी सी बात है, कंडीशन क्या होगी बेटा जी? कंडीशन ये होगी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव उतना ही ज्यादा उत्सर्जित होगा। क्लियर है? यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों के बारे में। काय के बारे में बात करेंगे बेटा जी? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों के बारे में। तो अगला अपना टॉपिक हो जाएगा, अगला अपना टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा जी? अगला अपना टॉपिक हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव के नियम, के नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बेटा जी? तो आज हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों के बारे में। काय के बारे में बात कर रहे होंगे? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं यहां से क्या कहूंगा? मैं कहूंगा सर जी मैं यहां से कह रहा हूं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, विद्युत प्रभाव निम्नलिखित नियमों, निम्नलिखित निम्नलिखित नियमों के पालन, निम्नलिखित नियमों के पालन द्वारा उत्सर्जित होता है या प्रदर्शित होता है, ऐसे करके लिखें, द्वारा प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है। ठीक है बच्चा? क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव निम्नलिखित नियमों द्वारा प्रदर्शित होता है। देखिए पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कह रहा है यहां पे, क्या कह रहा है बेटा जी? पहला नियम कहता है, ये कह रहा है बेटा कि किसी धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। भाई मैं कह रहा हूं किसी धातु की सतह से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती।
आ रही है बात समझ में? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। कितनी भी तीव्रता का प्रकाश आए, जितनी गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित होने हैं उतनी ही गतिज ऊर्जा से उत्सर्जित होंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो पहला नियम कहता है कि धातु की सतह से, धातु की सतह से, ध्यान रखने हैं ये नियम, धातु की सतह से उत्सर्जित उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की अधिकतम 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 गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, पर निर्भर नहीं करती, नहीं करती है। पहला नियम है बेटा जी कि उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होगी वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरे नियम की बात कर लूं, मैं कह रहा हूं कि धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों, क्या पे नहीं कर रही है बेटा? तीव्रता। काय पे निर्भर नहीं कर रही है? तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। भले ही तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है लेकिन आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्या पर निर्भर करती है बेटा? आवृत्ति पर निर्भर करेगी। जितनी अधिक आवृत्ति का, जितनी अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। आ रही है बात समझ में? तो दूसरा ही पॉइंट हो जाएगा अपने पास। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? मैं कह रहा हूं धातु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, धातु से, धातु से, धातु से उत्सर्जित, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है जी? क्या हो जाती है बेटा जी? अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की, प्रकाश की काय पर निर्भर करती है बेटा? आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रकाश की आवृत्ति पर, आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ठीक ना? आ रही बात समझ में? यानी कि तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी परंतु काय पर निर्भर करेगी? आवृत्ति पर निर्भर करेगी, करेगी। क्लियर है इतनी सी बात? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बेटा? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर जी एक बात बता दो कि आवृत्ति पर किस प्रकार से निर्भर करेगी? तो ध्यान रखना, जितनी आवृत्ति बढ़ेगी उतनी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अर्थात आवृत्ति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या? गतिज ऊर्जा। अर्थात रेखिक रूप से क्या होती है? डिपेंड करती है। अर्थात मैं कह सकता हूं, अर्थात मैं कह सकता हूं कि अर्थात, अर्थात, अर्थात गतिज ऊर्जा आवृत्ति के क्या होती है जी? गतिज ऊर्जा आवृत्ति के रेखिक रूप से बढ़ती है। अर्थात गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आवृत्ति के, गतिज ऊर्जा आवृत्ति के, आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है।
मतलब जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी बेटा जी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट हम लोगों से कहता है, देखिए कोई भी धातु है, कोई भी क्या है बेटा जी, धातु है, तो प्रत्येक धातु की अपनी एक अलग क्या होती है, आवृत्ति होती है। भाई उसकी क्या होती है, एक अलग आवृत्ति होती है, एक अलग गतिज ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉनों की। अब जब गतिज ऊर्जा होगी तो उस गतिज ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, दहली आवृत्ति बोलते हैं। उस ऊर्जा या उस आवृत्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दहली आवृत्ति बोलते हैं। और उस दहली आवृत्ति पर ही निर्भर करती है इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर। आ रही है बात समझ में? तो मैं यहां से कहूंगा कि प्रत्येक धातु की धातु की एक निश्चित प्रत्येक धातु की एक निश्चित क्या होती है बेटा जी, आवृत्ति होती है। आवृत्ति, निश्चित आवृत्ति, आवृत्ति होती है जिसे जिसे क्या बोलते हैं बेटा जी, दहली आवृत्ति। जिसे दहली आवृत्ति कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं। आ रही बात समझ में? और ये दहली आवृत्ति वही आवृत्ति है जिस आवृत्ति पर न्यूनतम, भाई कम से कम इतनी आवृत्ति का प्रकाश आना चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। तो वह न्यूनतम आवृत्ति या न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश ही क्या कहलाता है, दहली आवृत्ति कहलाता है। आ रही बात समझ में? जिसे क्या बोलते हैं बेटा जी, दहली आवृत्ति कहते हैं। मैं कह रहा हूं इस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर पाता है। भाई सीधी सी बात है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति से नीचे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ना हो सके, वह न्यूनतम आवृत्ति ही क्या कहलाती है, दहली आवृत्ति कहलाती। क्या कहलाती है बेटा जी, दहली आवृत्ति कहलाती है। चलिए चौथे पॉइंट की मैं बात कर लूं, और चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम बात करता है बेटा आवृत्ति के बारे में। क्या कहता है? ये कहता है कि जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है, उच्च आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो बिना समय गवाए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। अर्थात यहां से प्रकाश पड़ा और यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। बोलते ना, एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, एक हाथ प्रकाश आया दूसरे हाथ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। अर्थात प्रकाश आपतन और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के मध्य समय बंधता शून्य होती है। क्या होती है बेटा जी, समय बंधता शून्य होती है। तो यहां से अगर मैं कहूंगा, मैं कह दूंगा, क्या कह दूंगा बेटा जी, कि जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो बिना समय बंधता के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन
उत्सर्जित उत्सर्जित होने लगते हैं, होने लगते हैं। अर्थात अर्थात आपतित प्रकाश आपतित प्रकाश व व उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों व उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के मध्य समयांतराल 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 शून्य होता है। समयांतराल क्या होता है बेटा जी? शून्य होता है। समयांतराल क्या होता है बेटा जी? शून्य होता है। क्या होता है अपने पास? समयांतराल शून्य होता है। अर्थात अर्थात प्रकाश आपतित होते ही, धातु की सतह पे प्रकाश आपतित होते ही तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाते क्या होने लग जाते हैं? उत्सर्जित होने लग जाते। ये चारों के चारों नियम प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए हमें याद होने ही होने चाहिए। क्लियर? करिए एक बार नोट। क्लियर है बेटा? चलें आगे। आपने कहा बिल्कुल चलिए सर जी। जैसे ही हमने चलने की बात की तो अगला अपना जो नियम आता है वो आता है जी, अगला पॉइंट आता है बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या हो जाएंगे, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बात करें। क्या के बारे में बात कर रहे होंगे बेटा जी? हम बात कर रहे होंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। जैसे मैं कह रहा हूं दहली आवृत्ति क्या होती है, कोई आपसे पूछ ले कार्य फलन क्या होता है, और दहली आवृत्ति को कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है, तो ये चीज भी हमें क्या रखनी है? याद रखनी है। तो अगला अपना जो टॉपिक आएगा बेटा जी, वो निकल के आएगा अपने पास। क्या आएगा बेटा? अगला अपना टॉपिक होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं important definition related to photoelectric effect। important definitions related to photoelectric effect, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या होती। उसमें सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आती है दहली आवृत्ति। क्लियर है? चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूं, मैं कहूंगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से, छोड़ो ना, चलिए पहली ही परिभाषा की बात कर लेते हैं। और पहली परिभाषा हमारे पास हो जाएगी जी, कौन सी हो जाएगी? दहली आवृत्ति। कौन सी हो जाएगी बेटा जी? पहली ही परिभाषा निकल के आएगी अपने पास में, दहली आवृत्ति। और दहली आवृत्ति को बेटा जी इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? दहली आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दहली आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थ्रेशोपर फ्रीक्वेंसी, या फिर क्या बोल देते हैं? थ्रेशोपर बोल देंगे या थ्रेशोल्ड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां से अगर मैं कहूं तो इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां से डायरेक्टली कह सकता हूं कि सर जी वह न्यूनतम आवृत्ति
क्या कहूंगा, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके द्वारा प्रकाश धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, क्या कहलाती है, दहली आवृत्ति कहलाती है। तो कम से कम आवृत्ति होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? वह कम से कम, वह न्यूनतम आवृत्ति जिस आवृत्ति के द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, क्या कहलाती है, दहली आवृत्ति कहलाती है। इससे कम आवृत्ति अगर होगी तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। और आप लोग ये भी जानते हैं कि प्रत्येक धातु की अपनी एक अलग क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि दहली आवृत्ति होती है। क्लियर है? चलिए, तो मैं यहां से कहूंगा वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो 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 धातु की सतह से, धातु की सतह से, सतह से इलेक्ट्रॉनों का, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने के लिए, करने के लिए उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है, होती है, क्या कहलाती है बेटा जी? तो आपने कहा दहली आवृत्ति कहलाती है, दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति कहलाती है, कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा जी? दहली आवृत्ति कहलाती है। अच्छा जी, यहां से मैं कहूंगा दहली आवृत्ति को, दहली आवृत्ति को, दहली आवृत्ति को काय से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी? दहली आवृत्ति को हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, काय से प्रदर्शित करते हैं? तो आप कहेंगे सर जी दहली आवृत्ति को हम लोग न्यू नॉट, काय से बेटा जी? न्यू नॉट, न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। आ रही है बात समझ में? दहली आवृत्ति को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? हम न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे मैं एक नोट में पॉइंट लिख देता हूं, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक नोट लिख देता हूं आपके लिए। क्या लिखूंगा? मैं कहूंगा प्रत्येक धातु की, प्रत्येक धातु की, धातु की अपनी एक अलग, अपनी एक अलग, अपनी एक अलग क्या होती है? दहली आवृत्ति होती है, दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति होती है, होती है। ठीक है? प्रत्येक धातु की क्या होती है बेटा जी? अपनी एक अलग दहली आवृत्ति होती है। क्लियर? आपने कहा बिल्कुल क्लियर। मैं अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं तो मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं कार्य फलन की। काय की बात करते हैं? कार्य फलन की बात करते हैं। अब देखिए, दहली आवृत्ति तो क्या थी? एक प्रकार की आवृत्ति थी। और कार्य फलन क्या होता है? कार्य फलन एक प्रकार की ऊर्जा होती है। कार्य फलन क्या होती है बेटा जी? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और ऊर्जा होती है तो हम कार्य फलन के लिए क्या कहेंगे? मैं कहूंगा वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने का या होने के लिए उत्तरदायी होती है, क्या कहलाती है? कार्य फलन कहलाती है। भाई कार्य कर रही है, और कार्य का मतलब क्या हो जाएगा? कार्य का मतलब हो जाएगा सर जी अपने पास में क्या हो जाएगा? ऊर्जा। कार्य ही तो क्या होती है? ऊर्जा ही। क्लियर है? चलिए, तो मैं यहां से अगर कहूं तो अगला अपना टॉपिक हो जाएगा कार्य फलन।
क्या हो जाएगा बेटा जी, कार्य फलन। और कार्य फलन को बोलते हैं हम वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा जी, वर्क फंक्शन। कार्य फलन को क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन बोलते हैं। देखिए कार्य फलन की बात कर लूं, कार्य फलन क्या होता है, मैं कहूंगा, मैं क्या कह दूंगा बेटा जी, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से, धातु की सतह से, धातु की कैसे बेटा जी, सतह से, सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, के लिए उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है, क्या कहलाती है जी, कार्य फलन कहलाता है। कार्य फलन, कार्य फलन कहलाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी, कार्य फलन कहलाता है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने कहा सर जी इसको W से प्रदर्शित करते हैं। मैं कहूंगा इसे, इसे बेटा जी W से, W से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं बेटा जी, W से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा फिर से यहाँ पे क्या कर देंगे, एक नोट पॉइंट, क्या सर जी प्रत्येक धातु के लिए कार्य फलन भी अलग होता है, बिल्कुल बेटा जी, प्रत्येक धातु के लिए कार्य फलन भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो मैं यहां से एक नोट पॉइंट लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं बेटा जी, मैं लिख रहा हूं कि प्रत्येक धातु के लिए, प्रत्येक धातु के लिए, धातु के लिए कार्य फलन, कार्य फलन भिन्न भिन्न होता है, कार्य फलन भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न होता है, होता है। प्रत्येक धातु के लिए क्या होता है बेटा जी, कार्य फलन भिन्न भिन्न होता है। और यहां से अगर आपसे पूछ ले कि कार्य फलन होता क्या है, तो मैं कहूंगा कि सर जी कार्य फलन, कार्य फलन, और कार्य फलन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर जी, W से करते हैं। कैसे करते हैं, W से करते हैं। और W बराबर होता है H न्यू, क्या होता है, H न्यू नॉट। और H न्यू नॉट को आगे अगर मैं कहूं तो मैं इसे कह सकता हूं HC अपॉन लैम्बडा। और लैम्बडा क्या हो जाएगा, लैम्बडा नॉट बन जाएगा, लैम्बडा क्या बन जाएगा, लैम्बडा नॉट बन जाएगा। ठीक है भाई, आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश का वेग बट्टे में क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। तो यहां से जो लैम्बडा नोट है, जो लैम्बडा नोट है, तो मैं यहां लिख देता हूं, चलिए अलग से लिख देता हूं। मैं यहां क्या कहूंगा, मैं कह दूंगा बेटा जी, जहां, जहां H बराबर, H क्या हो जाएगा जी, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। H तो क्या हो गया, प्लांक नियतांक। C क्या हो गया जी, C हो गया प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। और क्या जी, मैं कहूं लैम्बडा नॉट, लैम्बडा नॉट क्या होता है, तो आप कहेंगे जी, क्या कह देंगे बेटा, ये तो सर जी तरंग दैर्घ्य होती है। और दहली के लिए बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, दहली, दहली तरंग दैर्घ्य, दहली तरंग दैर्घ्य। आ रही बात समझ में, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो एक बार क्या करेंगे, नोट डाउन करो। हो गया बेटा जी, क्लियर है यहां तक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
आगे अगर मैं बात करूं बेटा, तो आगे हम बात करेंगे आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के बारे में। काय के बारे में बात कर रहे होंगे? आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के बारे में बात कर रहे होंगे। आइंस्टीन ने अपने प्रकाश विद्युत समीकरण में क्या कहा था? तो आइंस्टीन जी कहते हैं आइंस्टीन जी कहते हैं कि जो प्रकाश होता है ना, जो प्रकाश है वो द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है। कैसी? द्वैत प्रकृति। लेकिन उन्होंने जो प्रकाश को दिया था वो क्वांटम सिद्धांत दिया था। प्रकाश का जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा सिद्धांत दिया था जी? उन्होंने सिद्धांत दिया था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। और अपने इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि स्पेस में, जो स्पेस में प्रकाश चलता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। क्या में चलता है जी? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, और उन बंडलों को पैकेट भी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो प्रकाश स्पेस में चल रहा है वो प्रकाश स्पेस से ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या प्रकाश के रूप में चलता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटम बोलते हैं। और इनमें से प्रत्येक क्वांटम की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है बेटा जी? एच न्यू होती है। कितनी होती है? एच न्यू होती है। और इसी आधार पर हमने क्या दिया था? हमने क्यों दिया था? आइंस्टीन साहब ने दिया था अपना प्रकाश वैद्युत समीकरण दिया। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं। तो अगला अपना टॉपिक निकल के आएगा। अगला क्या टॉपिक निकल के आएगा? आइंस्टीन का क्या आएगा बेटा जी? अगला टॉपिक होगा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। प्रकाश वैद्युत समीकरण। प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का काय की बात कर रहे हैं बेटा जी? हम प्रकाश वैद्युत समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए बात करें अब प्रकाश विद्युत समीकरण के बारे में। तो मैं कहूंगा आइंस्टीन ने, इसने बेटा जी आइंस्टीन ने प्रकाश के संबंध में प्रकाश के संबंध में इंपोर्टेंट डाल लेना इस पॉइंट को, पेपर में आएगा अब की बार। ठीक है? आइंस्टीन ने प्रकाश के संबंध में कौन सा सिद्धांत दिया था बेटा? क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। संबंध में क्वांटम सिद्धांत प्रिंसिपल, क्वांटम सिद्धांत यानी क्वांटम प्रिंसिपल प्रस्तुत किया। इनके बेटा जी अनुसार प्रकाश या विकिरण, इनके अनुसार प्रकाश, और प्रकाश को ही क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं। तो प्रकाश या विकिरण, भाई प्रकाश विकिरणों के रूप में ही तो चलता है। प्रकाश या विकिरण स्पेस में क्या करता है बेटा जी? स्पेस में क्या करता है? ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, स्पेस में ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, और बंडलों को ही क्या बोलते हैं? हम पैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? पैकेट बोलते हैं। तो छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में क्या होता है बेटा जी? चलता है। पैकेटों के रूप में चलता है।
रूप में चलता है, चलता है, जिन्हें जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा जी? हम जिन्हें क्वांटम बोलते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं बेटा जी? जिन्हें क्वांटम बोलते हैं। जिन्हें जिन्हें क्वांटम क्या बोलते हैं बच्चा? क्वांटम कहते हैं, कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बेटा जी? क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। तथा तथा इनमें इनमें प्रत्येक क्वांटम क्वांटम की ऊर्जा, प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा एच न्यू होती है, एच न्यू होती है। प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा क्या होती है बेटा जी? एच न्यू होती है। तो मैं इसको अगर कहूं, मैं क्या कह दूं बेटा? मैं इसको अगर इसका गणितीय निरूपण मुझे अगर करना हो तो मैं कहूंगा, मैं क्या कह दूंगा बेटा जी? मैं कह दूंगा माना, क्या कह दूं बेटा जी? माना, मैं क्या कहूंगा? माना एक इलेक्ट्रॉन माना एक इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन ही तो उत्सर्जित करना है हमें। एक इलेक्ट्रॉन धातु की ऊपरी सतह से उत्सर्जित हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, जिसकी गतिज ऊर्जा निम्न प्रकार प्रदर्शित की जा सकती है, निम्न प्रकार प्रदर्शित की जा सकती है, की जा सकती है। कैसे की जा सकती है जी? ऐसे की जा सकती है साहब कि गतिज ऊर्जा कैसे की जाएगी बेटा जी? ऐसे की जाएगी कि सर जी जो गतिज ऊर्जा होगी, जो क्या होगी अपने पास में? गतिज ऊर्जा या अधिकतम गतिज ऊर्जा भी बोल सकते हैं। भाई अधिकतम गतिज ऊर्जा ही तो चाहिए। अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर होती है बेटा, बराबर काय की होगी? बराबर होगी जो एच न्यू है, जो एच न्यू उन्होंने दिया था, तो कितना आएगा? एच न्यू माइनस कार्य फलन की, माइनस काय की होती है जी? कार्य फलन की होती है। ये किसने बताई थी? आइंस्टीन ने बता दिया। किसने बता दिया? आइंस्टीन ने। तो यहां से अगर मैं कहूं तो मैं इसको कहूंगा काइनेटिक एनर्जी, और वो भी कैसी? मैक्सिमम, बराबर ये हो जाएगा जी एच न्यू माइनस कार्य फलन। आप लोगों को पता है कितना होता है? एच न्यू नॉट होता है। विष्णु जी एच न्यू वो बोला रहे नॉट होता है। तो यहां से अगर मैं एच को अगर कॉमन ले लूं तो यहां से काइनेटिक एनर्जी, यहां से बेटा जी कौन सी अपने पास? काइनेटिक एनर्जी, और वो भी कौन सी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? मैक्सिमम, बराबर होती है जी एच अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये होगी अपने पास में न्यू माइनस न्यू नॉट, ये तो होगी भाई। एच कॉमन ले लिया मैंने। और आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। क्या होता है बच्चा? 1/2 mv²। कितना होता है? 1/2 mv²। होता है कि नहीं होता? आपने कहा बिल्कुल होता है। तो मैं यहां से कहूंगा 1/2 mv², और v कैसा होगा यहाँ पे? मैक्सिमम। अगर गतिज ऊर्जा अधिकतम प्राप्त करनी है तो वेग कैसा होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए जी? अधिकतम होना चाहिए। और ये बराबर होगा h इंटू में
न्यू माइनस न्यू नॉट, और इस समीकरण को ही बेटा जी, इस समीकरण को ही हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक बताइए, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। करिए एक बार नोट डाउन। हो गया? अच्छा, क्लियर है? चलिए, तो आज इतना ही रखेंगे, कल इसके आगे बात करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है बेटा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है और बच्चों पे करवाना है। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।